हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है, कोई आपके बारे में किसी से कुछ कह रहा है तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत हो रही है एस ऑफ सॉर्ड के कार्ड से। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, इस पर्सन को स्पेसिफिकली आपसे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इनको जब भी आपसे कनेक्ट होने का मन करता है, ये शायद आपको कॉल मैसेज करते हैं, और तब वक्त का इनको पता ही नहीं चलता कि किस तरह से वक्त बीत रहा है। तो जिसके साथ भी ये आपके बारे में बातें करते हैं, वो यही बताते हैं कि जब मैं उससे बातें करता हूँ तो अलग ही दुनिया में खो जाता हूँ या खो जाती हूँ। बहुत प्यारी बातें हो सकती है आपसे, जो बातें इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अगला कार्ड है एट ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कई सारी जिम्मेदारियां अब तक आपने अपनी ज़िंदगी में निभाई हैं, ऐसा भी शायद आपने उनको बताया है। मतलब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, करियर की कुछ बातें हो, या फिर आप कह सकते हैं फैमिली का सब एक किसी का ख्याल रखना। ग्रैंड पेरेंट्स है तो उनका शायद आपने ख्याल रखा है। अगर आपके पेरेंट्स से भी आपने जल्दी अपनी जिम्मेदारियां ले ली हैं, तो यहाँ पे भी आपकी बातें वही करते हैं कि वो बहुत जिम्मेदार इंसान है। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप दोनों की अब तक कहाँ कहाँ मुलाकातें हुई, उनका जिक्र करते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे ये खोया हुआ है, ये दोनों गार्डन में मिल रहे हैं, तो वैसे ही अब तक पहली बार आप कब मिले, आप दोनों का किस तरह से मिलना जुलना बढ़ गया, या फिर किसने पहले किसको प्रपोज किया था, ये सभी बातों का जिक्र वो करते हैं। फिर है थ्री ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे शायद शुरुआत दोस्ती से हुई थी, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ यही हुआ होगा, लेकिन जैसे कार्ड आ रहे हैं उनकी एनर्जी बस क्या है यही बताने की कोशिश हो रही है। तो ये पर्सन यही बताते हैं कि मैंने भी नहीं सोचा था कि ये दोस्ती कभी इस रिश्ते में बदल जाएगी, या फिर हम इस हद तक एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन जानते हैं कि आपके लिए अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। आप अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब शायद आपको भी लेके ये फ्यूचर के बारे में जब सोचते हैं तो उनको यही लगता है कि एज अ लाइफ पार्टनर जब आप उनसे कनेक्ट होंगे या फिर उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाएंगे, तो एज अ फैमिली आप भी उनकी फैमिली का या फिर उनका भी वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसा अभी आप अपनी फैमिली का रख रहे हैं। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन यही बातें करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग है, सेंसिटिव भी है। मतलब छोटी छोटी बातों को आप दिल पे ले लेती है। साथ ही साथ आपके लिए अपने घर वाले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल के कार्ड में भी वही जिक्र आ रहा है, क्योंकि इसके हाथ में पेंटिकल है। ये पूरी तरह से सोच में डूबा हुआ है। वैसे ही आपके दिलो दिमाग में भी आपके घर वालों से जुड़ी बातें चलती रहती है। अगला कार्ड है टेम्परेंस का। यहाँ पे आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। मतलब एंजल, डिवाइन, भगवान, इन सब रिलीजियस बातों के ऊपर आप यकीन करते हैं, और आपको यही लगता है कि अगर भगवान ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है तो आप दोनों किसी भी हालत में एक दूसरे के साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। अगला कार्ड है द चैरियट का। यहाँ पे भी कैंसर का कार्ड है, कर्क राशि का। आप उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मतलब जब भी इनके दोस्त या फिर जिससे भी आप ये बातें करते हैं, वो पूछते हैं कि आपका क्या कहना है, क्या आपका भी वही फैसला है जो इनका है, तो ये यही बताते हैं कि हाँ, वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, या फिर वो भी मेरे साथ आगे बढ़ना चाहता है या चाहती है। फिर है नाइन ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। ये विश कार्ड है। ये पर्सन पूरी तरह से आपको चाहते हैं, बस आपकी एक हाँ इसमें शामिल होने की देर है। जब आप दोनों ही रेडी होंगे कि चलो शादी ब्याह कर लेते हैं, तो ये तो पूरी तरह से आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार ही है। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन अगेन। तो
ये यही बताते हैं कि आप दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब ना सिर्फ आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे वैसा ही प्यार करते हैं जैसे वो आपसे प्यार करते हैं। नेक्स्ट है अनिच्छा। आप अपनी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहते। जैसे आपके घर वाले अगर हाँ कहते हैं तो ही आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर वो नहीं चाहते तो आप सोच में डूब जाते हैं कि उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कैसे आगे जाया जा सकता है या फिर क्या किया जा सकता है। तो दूसरों के दिल की आपको बहुत ज़्यादा परवाह होती है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य लाभ। फ़िटनेस की तरफ आपका ध्यान रहता है। मतलब खाना पीना भी अगर आप खुद बनाते हैं तो वहाँ पे भी आप बहुत अच्छे शेफ़ हो सकते हैं, या फिर आपका कुकिंग स्किल भी इतना अच्छा है कि आप खाने पीने में बहुत छोटी छोटी बातों में भी ज़िक्र रखते हैं, जिस वजह से सेहत के ऊपर कोई उल्टा प्रभाव ना पड़े। तो इनको इस वजह से भी अपनी फैमिली को लेके सुकून महसूस होता है कि आप अगर उस फैमिली में शामिल होने वाले हैं तो इनको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है गैर मामूली। आप कॉमन नहीं है, मतलब ये अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये पर्सन मिल गया है या मिल गई है। नेक्स्ट है मध्यांतर। दोनों के रिश्ते में अब तक कुछ उतार चढ़ाव आए नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। ये बात वो जिक्र करना नहीं भूलते। फिर है सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, तो उनको ये भी पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब इधर की दुनिया उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन ये अगर किसी को चूज़ करना चाहते हैं तो वो है सिर्फ आप। फिर है धोखा। आपको कोई अगर झूठ बोले या फिर आपसे कोई बात छुपाए, किसी चीज़ को लेके आपको नज़रअंदाज कोई करे या फिर आपको पूरी बात ना बताएं, तो वो बातें आपको पसंद नहीं है। आपको यही लगता है कि ये पर्सन मुझे धोखा दे रहा है। तो इस वजह से आप भी अपनी जो दिल की सभी बातें हैं वो अपने पर्सन से शेयर करते हैं, और उनको भी शायद आपने यही बताया है, मतलब आपके पर्सन ने आपको यही बताया है कि मुझे कभी ज़िंदगी में धोखा मत देना या फिर मुझे कभी किसी बात को लेकर अंधेरे में मत रखना। नेक्स्ट है क्वालिटीज़। आपके अंदर कई सारी खूबियाँ हैं जो ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही साथ सफ़र का कार्ड ये भी बताता है कि आपको ट्रैवलिंग की भी थोड़ी भी हो सकती है, घूमना फिरना आपको पसंद हो सकता है। और जैसे कि चैरियट का कार्ड भी बता रहा है, ज़िंदगी के आगे के सफ़र के लिए उनको लग रहा है कि आपसे बेहतर पर्सन तो उनको मिल ही नहीं सकता। और फाइनल है गुड। तो आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और अगर इतनी सब खूबियाँ आपके अंदर है तो आपकी बातें करने से आपके पर्सन थकेंगे नहीं, ये तो आप समझ ही सकते हैं। एनीवेज, ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।